कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स अग्निवीर का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है एंड जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग लगातार श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की लिस्ट आप सभी के सामने लाएंगे, तो इसी के साथ हम लोग ला चुके हैं अपनी गर्ल कैंडिडेट जिनका नाम है पूजा पाल एंड इन्होंने एयरफोर्स एक्स यानी कि एयरफोर्स अग्निवीर के अंदर कट ऑफ का ब्रेक करते हुए बहुत ही उम्दा रिजल्ट दिया है। तो सबसे पहले तो पूजा, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड मैं चाहूँगी कि पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम, आपका क्लास एंड ऑल थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताएं, तो उसके बाद हम लोग मेन आपका बातचीत हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले आप ऑडियंस का थोड़ा सा मनोरंजन करें, बोलिए। मेरा नाम पूजा पाल है और मेरे पिताजी का नाम श्री राम विलास पाल है। मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। That's it, थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने बताया। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपकी एज क्या है पूजा? 18 ईयर्स है। तो मतलब मैं मान सकती हूँ कि अगर आपने, जैसे मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा सकती हूँ कि आपने 16 या 17 ईयर्स में थोड़ा सा आपने एक ड्रीम सेट किया था कि आपको डिफेंस में जाना है, जो कि बहुत ही मिनिमम एज होती है किसी टीनेज के लिए कि डिफेंस में अपना करियर सेट करना। वो बहुत ही मतलब बड़ी बात है कि आपने सेट किया। एनीवेज, हम लोग अब वक्त ज़ाया न करेंगे, मेन स्टार्ट करते हैं। मैं बढ़ती हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप एयरफोर्स अग्निवीर और एयरफोर्स एक्स को क्रैक करना, ये बहुत बड़ी बात है, आपको कैसा फील हो रहा है? सबसे बड़ी बात। जी, मैं बहुत खुश हूँ एग्ज़ाम क्रैक करके और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। मतलब मैं ये मान सकती हूँ अगर आप इतनी खुश हैं तो आपके घर में बहुत ही मतलब ज़ोरों शोरों से आपका स्वागत किया गया होगा, बहुत ही खुश होंगे सब लोग, आशीर्वाद मिला होगा सबका। हाँ, मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर तो लखीमपुर खीरी में है, तो बस कॉल पे ही बात हुई थी। सब खुश थे? हाँ, बहुत खुश थे सब। तो जैसे कि आपने बताया कि हमारी पूजा जी जो है वो बहुत ही खुश है इस एग्ज़ाम को क्रैक करके एंड मैं चाहूँगी पूजा कि आप अपने थोड़ा सा मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपके घर परिवार में कौन है और आप मतलब कितने भाई बहन हैं, थोड़ा सा मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करें, बताइए। हम 4 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी बहन हूँ। मैं 3 बहनें हैं और एक भाई है। भाई सबसे छोटा है। भाई सबसे छोटा है, वो इस टाइम पे क्या करने तो उसका 12th है। और बहन और बहनें जो मेरे से बड़ी वाली दीदी हैं उनका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है और उनसे बड़ी वाली दीदी अभी जॉब कर रही हैं। तो बेसिकली मैं सोच सकती हूँ कि आपके घर में किसी का भी डिफेंस करियर नहीं है, तो पहले आप ही मतलब आप पहली हैं जिन्होंने क्रैक किया है, बहुत ही बड़ी बात है। एनीवेज, जहाँ तक अब मैं अपनी बढ़ती हूँ नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो पूजा, मुझे थोड़ा ये बताओ कि तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से तुमने मतलब पढ़ा? मेरी स्कूलिंग वहीं लखीमपुर खीरी से हुई है। 10th तक तो मैं गांव से ही पढ़ी हूँ और आफ्टर 10th 11th और 12th मैंने लखीमपुर खीरी सिटी से ही करी थी अपनी। अच्छा, ओके। मुझे ये बताओ पूजा कि कभी मतलब एक फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर आया कि डिफेंस क्यों चुना, या फिर कहते हैं ना एयरफोर्स क्यों चुना, क्योंकि बहुत ही हार्ड करियर मानते हैं कि आजकल जो आप देख रहे हो अग्निवीर का जो हाल चल रहा है तो बहुत ही हार्ड करियर मानते हैं। ये करियर कैसे आपने चुना? जी, तो घर से कोई प्रेशर नहीं था, ऐसा मतलब फ्री थे कि हाँ जो तुम्हें अच्छा लगे, जो जहाँ तुम्हें जिस लाइन में जाना हो उसकी तैयारी करो, उसके लिए फ्री था, फ्रीडम थी आपको? हाँ, फ्रीडम थी। जैसे कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं आर्मी नहीं ज्वाइन करनी है, कोई वो नहीं। मतलब मम्मी पापा ने अच्छे से सपोर्ट किया तुम्हें? ये बहुत ही बड़ी बात है कि मम्मी पापा का सपोर्ट हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ। एनीवेज, मैं बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। फ्रेंड्स की तरफ से कभी हुआ कि यार पूजा तुमने तो ऐसा करियर चुना यार, कभी सोचा नहीं? या फिर फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब उनको बताया तुमने? नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई नहीं था, मैं ही थी जो इधर डिफेंस की तरफ आई और सारे सब, कोई मेडिकल का था, कोई इंजीनियरिंग में चला गया, तो किसी का ऐसा नहीं था कि क्यों गई, या सब मोटिवेट ही करते थे कि हाँ तुम अच्छा कर रही हो और तुम्हारा हो जाएगा, सब मोटिवेट ही करते थे। मतलब आसपास एक अच्छा सर्कल होना भी बहुत ज़रूरी है, वो था तुम्हारे पास में, बहुत ही अच्छी बात है। कोई नहीं पूजा, मैं अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें पहुँचूंगी, जो खुल में है, जो खुल के तुम्हारे दिल में है वही बताना। तुम कैसे इस अकेडमी को ज्वाइन किया तुमने और कैसी रही तुम्हारी जर्नी यहाँ तक की, बताओ। तो इस अकेडमी के बारे में मेरे भैया बताए थे। मेरे भैया का अभी पिछले बार जो हुआ था एयरफोर्स का,
उसमें उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था इस कोचिंग के लिए। और जहाँ तक यहाँ का सफ़र, मैं अक्टूबर में यहाँ आई थी और 3 मंथ्स में मैंने यहाँ तैयारी करी और यहाँ का सफ़र बहुत अच्छा था और यहाँ गाइडेंस भी बहुत अच्छी है टीचरों की। और जो सबसे मेन कर्नल एसके सर हैं वो अच्छे से गाइडेंस देते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं वो, और अभी वर्तमान में हैं वो रैंक पे, कर्नल रैंक पे, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कभी इस अकेडमी के बारे में तुम्हें कुछ गलत लगा हो या फिर कोई चेंजेस करवाने हो कुछ कि यार ये चीज़ बदल सकती है इस अकेडमी में, ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ सब कुछ सही था। सब सही है, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे, है ना? थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है बट वो होना भी चाहिए, आई थिंक थोड़ा ज़रूरी होता है। तो अभी मैं आपको अगर पूछूं कि आपका फाइनल, अब ये फर्स्ट 2020 का रिजल्ट तो आ गया एयरफोर्स एक्स में, बहुत ही उम्दा कट ऑफ आपने क्रॉस करके निकाला है, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार मैं बोल रही हूँ बिकॉज वो बहुत बड़ी बात है सच में। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब आपका जो सेंटर पड़ा है, कहाँ पड़ा है वो? कानपुर, ASC कानपुर, जो कि बहुत ही टेक्निकल सेंटर माना जाता है, क्योंकि वहाँ से हम मानते हैं कि वहाँ की जो AFS भी है वहाँ से काफ़ी बच्चे छट के आते हैं। तो पहली बात तो ये बोलते हैं कि वहाँ पे अग्निवीर की लड़कियाँ जा रहे हो, तो पहले तो मैं कहूँगी तुम जर्नी को जियोगी ना वहाँ पे जाके, जर्नी को ज़रूर जीना। बाकी GDSRT की तुम्हारी तैयारी आई थिंक शुरू ही हो गई है यहाँ पे, GDSRT की तैयारी शुरू हुई है। और कुछ बताना चाहोगी कि आने वाली जो लड़कियाँ हैं जो अग्निवीर की प्रिपरेशंस कर रही हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहोगी कुछ भी? तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई प्रेशर ना लें और अपने मज़े में तैयारी करें, अपना ज़्यादा प्रेशर ना लें, क्योंकि प्रेशर की वजह से सब बेकार ही होता है। बात सही है तुम्हारी। चलो पूछा, मैं अपने आखिरी सवाल ये कर लूँगी, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आई नो तुम्हें इंजॉय करना होगा तो मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम दूँगी। लास्ट में मैं तुम्हारे से बस इतना पूछना चाहूँगी, पेपर जो बनत गया कैसा, उसका थोड़ा मुझे पेपर का डिवाइड, क्योंकि तुम्हें पता है मिसलेनियस कलेक्शन है, एयरफोर्स का पेपर कभी येता नहीं। हम लोग अगर कभी इन फ्यूचर तुम्हारे से सैम्पल पेपर बनवाएंगे वो, तो तुम्हारे माइंड की सब तुमने क्या क्या वहाँ पे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन क्रैक, उसके हिसाब से बनाएंगे मिसलेनियस कलेक्शन, माइंड के जो कलेक्शन। तो मुझे ये बताओ कि पेपर कैसा था? जहाँ तक मैथ्स की बात करें, उसका भी मैथ्स का ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था, और इंग्लिश भी इजी आई थी, बट फिजिक्स थोड़ा सा टफ था। उसमें लेंदी कर दिया था, क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा दे दिए थे उसमें, थोड़े टाइम लिमिट के अंदर कर लिया तुमने? हाँ वो है ना, हाँ, उसमें फिजिक्स को लेके ही मुझे थोड़ा डर था कि कहीं फिजिक्स सेक्शनल कट ऑफ इसकी जाती है, तो उसका डर था, बट हो गया। अरे यार ये बहुत अच्छी बात है, डरना नहीं, एकदम सही है, मतलब तुमने एकदम मजे में दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो फिर मैं अभी बस इतना लास्ट में तुम्हें ये बोलना चाहूँगी, अब तुम्हारी ASC कानपुर है, आई थिंक उसकी डेट है तुम्हारी 3 मार्च है ना, उसके लिए 15-16 दिन है, जोरों शोरों से प्रिपरेशन करनी है तुम्हें, है ना। और लास्ट में तुम कुछ बोलना चाहोगी, कुछ भी तुम्हारे मन में, कि अगर हमारे आने वाले कैंडिडेट्स के लिए फिट रहो, करते रहो, मेहनत करो, कुछ बोलना? तो जिनका हुआ है उनको तो कांग्रेट्स करूँगी, और जिनका नहीं हुआ है वो उदास ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, वो फिर से अपनी करें, मई में फिर एग्ज़ाम है, हाँ, तो फिर से अपनी तैयारी में लग जाए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, हमारी पूजा एक छोटी सी लड़की जो आई थी एस्पायरिंग वॉरियर्स पे अपने थोड़े सपने लेके एयरफोर्स क्रैक करने को, उसका सपना क्रैक हुआ है, एंड दैट इज़ रियली गुड फॉर अस एंड दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। बाकी मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी वीडियो में, लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद ऑल ऑफ आवर डिफरेंट एस्पिरेंट फ्रेंड्स। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।